Language course day 19. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा टॉपिक है can. क्या टॉपिक है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है can. can क्या है? can एक मॉडल वर्ब है. क्या है? एक मॉडल वर्ब. MODAL मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब की डेफिनेशन तो हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कैन को और इसके इस्तेमाल को. किस तरह हम कैन को इस्तेमाल करते हैं और कैन का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ किस तरह हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो कैन का इस्तेमाल है वो है परमिशन के लिए. किसके लिए? परमिशन. परमिशन का मतलब होता है इजाज़त. किसी से कोई इजाज़त मांगना या फिर किसी को कोई ना कोई इजाज़त देना. दूसरा कैन का मतलब होता है एबिलिटी के लिए. एबिलिटी. एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स काबिलियत. किसी की काबिलियत के बारे में पूछना या फिर अपनी काबिलियत के बारे में बताना. तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है अथॉरिटी यानी इख्तियारात. अथॉरिटी यानी किसी भी किस्म का इख्तियार. वो इख्तियार किस तरह का हो सकता है? जैसे आई कैन गो इख्तियार. आई कैन गो इन PM हाउस. मैं PM हाउस के अंदर जा सकता हूँ. जा तो कोई भी सकता है. एक हाउस है उसके अंदर जा तो कोई भी सकता है. लेकिन यहाँ पर बात है इख्तियार की. क्या जिसके पास इख्तियार है वो PM हाउस के अंदर जा सकता है. बाकी कोई दूसरा बंदा PM हाउस के अंदर नहीं जा सकता. जिसकी अथॉरिटी है वो जा सकता है, जिसकी अथॉरिटी नहीं है वो नहीं जा सकता. तो यहाँ पर कैन का जो लफ्ज़ी मायने जो हम हैं वो है सकता है, सकती है, सकते हैं. सकता है, सकती है, सकते हैं या फिर सकता हूँ, सकती हूँ, सकती हूँ. और एक बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ है वो है वगैरह. इसी तरीके से जब हम कहते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ वगैरह, इसी तरह एक मायने इसके हैं सकता, सकती, सकते. मैंने सकते पहले लिख दिया तो सकते, सकता या फिर सकती. जैसे मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं खा सकती. तो इस तरह के इस्तेमाल के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है सकता है, सकती है, सकते हैं. यानी प्रेजेंट सेंस में. कौन से सेंस में इस्तेमाल होगा इसका? प्रेजेंट सेंस में. यानी वो बात जो मौजूदा वक्त में की जा रही हो. प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट मतलब मौजूदा वक्त यानी प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त. मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिख भी देता हूँ मौजूदा. मौजूदा. मौजूदा वक्त में जब किसी काम के करने में हम इजाज़त दे रहे हों या इजाज़त ले रहे हों, किसी काबिलियत का बता रहे हों या किसी इख्तियार का ज़ाहिर कर रहे हों या किसी इख्तियार को यूज़ कर रहे हों तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. आइए अब इसके थोड़े से सेंटेंसेस समझते हैं. सबसे पहला सेंटेंस हम बनाते हैं आई से. आई कैन फ्लाई काइट. आई कैन फ्लाई काइट. वर्ब की हमेशा यहाँ पर पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी. अभी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन फ्लाई काइट. मैं पतंग उड़ा सकता हूँ. मैं पतंग उड़ा सकता हूँ. उड़ा सकता हूँ. अब कहा मैं पतंग उड़ा सकता हूँ. यहाँ पे इन्होंने कहा तुम पतंग उड़ा सकते हो, हम जहाज़ उड़ा सकते हैं. हम क्या उड़ा सकते हैं? हम जहाज़ उड़ा सकते हैं. तो इन्होंने कहा वी कैन फ्लाई एन एरोप्लेन.
हम जहाज़ उड़ा सकते हैं, यानी हम हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं। इन्होंने कहा हम, वी मीन्स हम, कैन सकते हैं, फ्लाई उड़ाना, एन एरोप्लेन एक जहाज़, हम जहाज़ उड़ा सकते हैं, जहाज़ उड़ा सकते हैं। ये लंबी लंबी छोड़ रहे हैं यहाँ पर, हम जहाज़ उड़ा सकते हैं। पॉसिबल भी है जहाज़ उड़ाना, ऐसा नहीं कि जहाज़ नहीं उड़ा सकते, हम जहाज़ उड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, तो हमने कहा हम जहाज़ उड़ा सकते हैं। फिर जो एक और साहब आए वो कौन है, आई वी यू, और हमने कहा यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो। यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, या फिर आप बाहर जा सकते हैं, दोनों मायने हो सकते हैं। आई वी यू फोर सेंटेंस, आई वी यू ही कैन राइट अ लेटर, ही कैन राइट अ लेटर, वो ख़त लिख सकता है, वो ख़त लिख सकता है, लिख सकता है। ये किसकी बात हो रही है, मुज़क्कर की बात हो रही है। एज यू ऑलरेडी नो, ये ही किसके लिए यूज़ होता है, मुज़क्कर के लिए। वो ख़त लिख सकता है। नंबर 5 शी। अब शी को हम एक सेंटेंस देते हैं जो कि इख्तियार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इख्तियार की। शी कैन फायर यू फ्रॉम जॉब, वो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है। वो, शी कैन फायर यू, वो तुम्हें निकाल सकती है, वो तुम्हें, फायर मतलब जॉब से निकालना, शी कैन फायर यू, वो तुम्हें निकाल सकती है, फ्रॉम द जॉब, वो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है, वो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है, यानी उसके पास क्या है, इख्तियार है, निकाल सकती है, वो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है, उसके पास क्या है, जॉब से निकालने का इख्तियार है। इसी तरह शी इट, ये हमारा 6 नंबर का सेंटेंस, इट कैन हायर यू, इट कैन हायर यू, वो तुम्हें ये तुम्हें हायर कर सकता है, या फिर ये तुम्हें हायर कर सकती है, ये तुम्हें मुलाजमत पर रख सकती है। इसको हम यूँ क्या लगते हैं, मुलाजमत पर रख सकता है, ये तुम्हें मुलाजमत पर रख सकता है। इसी तरह 7 नंबर का सेंटेंस हमारे पास क्या है, दे कैन ईट मैंगोज, कुछ मीठे मीठे जुमले बनाने होते हैं। वो आम खा सकते हैं। 7, वो आम खा सकते हैं। नंबर 8 एक नाम के साथ बना देते हैं, अशर कैन प्ले क्रिकेट, अशर क्रिकेट खेल सकता है, अशर क्रिकेट खेल सकता है, खेल सकता है। नंबर 9, इसमें हम 2 नाम यूज़ कर रहे हैं, अली एंड उसामा कैन थिंक, अली एंड उसामा कैन थिंक। क्या मतलब हुआ इसका, अली और उसामा सोच सकते हैं,
सोच सकते हैं। अली और उसामा सोच सकते हैं। ये थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। आई कैन फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। वी कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, हम जहाज़ उड़ा सकते हैं। यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो। ही कैन राइट अ लेटर, वो ख़त लिख सकता है। शी कैन फायर यू फ्रॉम जॉब, वो तुम्हें जॉब से निकाल सकती है। इट कैन हायर यू, ये तुम्हें हायर कर सकता है या मुलाजमत पर रख सकता है। दे कैन ईट मैंगोज़, वो आम खा सकते हैं। अशर कैन प्ले क्रिकेट, अशर क्रिकेट खेल सकता है। अली एंड उसामा कैन थिंक, अली और उसामा सोच सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मेक एनी। एनी क्या होती है आप लोग पहले से जानते हैं। एनी के अंदर हम 6 वो सेंटेंसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम इसको नेगेटिव करना, इसको इंटेरोगेटिव करना, इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना और इसको WH इंटेरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना सीख सकते हैं। तो आइए इसकी हम एनी बनाते हैं। एनी हम बना रहे हैं ही के साथ। किसके साथ बना रहे हैं? एनी हम बना रहे हैं ही के साथ। ही कैन ड्राइव अ कार। वो कार चला सकता है। वो कार चला सकता है। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चला सकता। ही कैन नॉट के साथ जब हम कैन और नॉट को लिखेंगे तो अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, हम एक साथ ही लिखेंगे। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चला सकता। वो कार नहीं चला सकता। बात किस में हो रही है? प्रेजेंट सेंस में हो रही है। वो कार चला सकता है, वो कार नहीं चला सकता। अब हम सवाल कर रहे हैं, यानी इसके अंदर 2 चीज़ें, या तो हम उसकी इजाज़त की बात कर रहे हैं या फिर हम उसकी काबिलियत की बात कर रहे हैं। कैन ही ड्राइव अ कार, कैन ही ड्राइव अ कार, क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा सेंटेंस है? ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव। कैन ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकता है? क्या वो कार चला सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसको हम, ये था इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये हो जाएगा कैन ही नॉट, क्या वो नहीं सकता? क्या नहीं सकता? कैन ही नॉट ड्राइव, क्या वो नहीं चला सकता? कैन ही नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो कार नहीं चला सकता? क्या वो कार नहीं चला सकता? क्या वो कार नहीं चला सकता? वाई कैन ही ड्राइव अ कार, वाई ये क्या है? WH इंटेरोगेटिव। वाई कैन ही, वो कार, वाई कैन ही ड्राइव अ कार, वो कार क्यों चला सकता है? अब यहाँ पे ये बात तो नहीं बन रही, लेकिन हम एनी मुकम्मल करने के लिए ये जुमला बना रहे हैं। वो कार क्यों चला सकता है? क्यों, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वो कार क्यों चला सकता है? अब इस जुमले का कोई रियल लाइफ में ताल्लुक़ नहीं बन रहा कि वो कार क्यों चला सकता है, लेकिन चूंकि हमें एनी कंप्लीट करनी है, दैट्स वाई वी मेड दिस सेंटेंस, हमने ये सेंटेंस बनाया। इसी तरह ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वाई कैन ही नॉट ड्राइव अ कार, वो कार क्यों नहीं चला सकता? वाई कैन ही नॉट ड्राइव अ कार, वो कार क्यों नहीं चला सकता? वो कार क्यों नहीं चला सकता? नहीं चला
सकता, इट इज़ अ वैलिड सेंटेंस, वो कार क्यों नहीं चला सकता, जैसे वो बाइक क्यों नहीं चला सकता, वो जहाज़ क्यों नहीं उड़ा सकता, वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता। अगर वो एफ की इंग्लिश पे जाएगा तो इंग्लिश बिल्कुल आ जाएगी उसको, तो वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता। उससे कहिए कि वो एफ की इंग्लिश पर जाए और इंग्लिश सीखे। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, और ये क्लास यहाँ तक तो देख ली, सीख भी ली, समझ भी ली। प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये जो एनी है इसको बनाओगे इन तमाम प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस हैं और ये नाउन है, सिंगुलर नाउन, और ये है प्लूरल नाउन। इन सब के साथ आपने नोट्स बनाने हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं आपको सिखा सकता हूँ आपके अंदर घोल कर, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं पिला सकता कि मैं आपको पिला दूँ और आपको एक रात में इंग्लिश आ जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और औरतों को भी परफेक्ट बना देती है। तो आपने क्या करना है, इसकी एनी बनानी है। ये एनी तमाम प्रोनाउंस के साथ, मैंने ही के साथ बनाई है, आपने तमाम प्रोनाउंस के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अशर, अली एंड उसामा, आप यहाँ पे अपने अजीज़ों का नाम यूज़ कर सकते हैं। ये आप बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए तमाम लोगों के साथ, चची, मम्मी, ताई, नाना, नानी, खाला, खालू, दादा, दादी, जो भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी चचियाँ, आपकी मम्मियाँ, सॉरी मम्मियाँ तो नहीं, आपकी चचियाँ, आपकी ताइयाँ, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं घर बैठे, उनको जस्ट ये कहिए कि एफ की इंग्लिश पर जाइए और सीख लीजिए। कैसे जाना है, यूट्यूब पर जाइए, कहिए नहीं, वहाँ पे सर्च बार में जाइए, वहाँ लिखिए FQ इंग्लिश, इतना आप बता दें, बाकी वो खुद पहुँच जाएंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फरजान कुरैशी को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।